बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा मार्शलिंग अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है। इसके दो सेक्शन है, सेक्शन 56 और 81। इसमें हम इसका एग्जांपल भी समझेंगे और मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर। ये जो सेक्शन है ना, वो राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी बायर के बारे में बात करता है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। समझो अतुल एक लड़का है, उसके पास दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी। अतुल दोनों प्रॉपर्टी को गिरवे रख देता है कैलाश के पास और बदले में 50,000 उसको मिलता है लोन। यहां तक क्लियर है? मैं वापस बोलता हूं, जो अतुल नाम का एक लड़का है, उसके पास प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, ये दो प्रॉपर्टी है। अब अतुल को अचानक पैसे की जरूरत पड़ी 50,000 रुपयों की, तो उसने क्या किया, दोनों ही प्रॉपर्टी को यानी कि प्रॉपर्टी ए को और प्रॉपर्टी बी को उसने कैलाश के पास गिरवे रख दिया यानी कि मॉर्गेज कर दिया, और बदले में अतुल ने 50,000 रुपया लिया लोन, इसमें लोन पे। अब आगे क्या होता है, जो अतुल है वो प्रॉपर्टी ए को सेल कर देता है सुरेश को। अब बात समझ रहे हो? प्रॉपर्टी ए और बी दोनों तो ऑलरेडी मॉर्गेज है कैलाश के पास ना, लेकिन मॉर्गेज करने के बावजूद भी दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी समझो ए लेता हूं मैं, वो ए को सेल कर देता है सुरेश को। अब यहां पे क्या होता है, जो सुरेश है, जो प्रॉपर्टी का बायर है, वो कैलाश को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई, अगर अतुल तेरे को यानी कि कैलाश जो है उसको पैसा नहीं लौटा पाता लोन में, तो कोशिश करना कि भाई तू प्रॉपर्टी बी से उसको वसूल कर, ना कि ए से। राइट? समझ रहे हो? क्योंकि जो अपना सुरेश है उसने तो प्रॉपर्टी खरीद लिया है ना, तो उसको बेचारे का कुछ तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो इसलिए वो कैलाश को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अतुल अगर तेरे को पैसा नहीं दे पाया, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, सुरेश जो प्रॉपर्टी का बायर है, वो कैलाश को रिक्वेस्ट करता है कि भाई अगर अतुल तेरे को पैसा नहीं दे पाया लोन का जो अमाउंट है, तो प्लीज प्रॉपर्टी बी के ऊपर से उसको वसूल करना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना। मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी है उस पर तू हाथ मारने का ट्राई कम करना, मतलब कोशिश करना कि मेरी प्रॉपर्टी सेफ रहे, क्योंकि ये मैंने खरीद ली है अब। समझ रहे हो? तो इसी को बोलते हैं मार्शलिंग। मैं वापस बोलता हूं, मिस्टर अतुल के पास दो प्रॉपर्टी है, ए और बी। दोनों प्रॉपर्टी को उसने गिरवे रख दिया अपना कैलाश के पास, और कैलाश के पास से अतुल को 50,000 रुपया लोन मिल गया। अब यहाँ पे क्या होता है, आगे जाके दोनों में से एक प्रॉपर्टी, समझो प्रॉपर्टी ए है, वो अतुल सुरेश को बेच देता है, तीसरा बंदा। अब आगे जाके अभी प्रॉपर्टी ए और बी दोनों गिरवे रखी है ना कैलाश के पास, लेकिन बाद में क्या होता है, मॉर्गेज अभी भी चालू ही है, बराबर है। और इसी दरमियान अतुल ने वापस प्रॉपर्टी ए सेल कर दी सुरेश को। तो यहाँ पे सुरेश रिक्वेस्ट कर सकता है कैलाश को, जिसने लोन दिया था ना, कि भाई अगर अतुल तेरे को पैसा नहीं दे पाता 50,000, तो तू प्रॉपर्टी बी को सेल करके उसका उसमें से पैसा वसूल करने की कोशिश करना, क्योंकि ए तो ऑलरेडी बिक चुकी है ना, वो सुरेश के पास है। समझ रहे हो? तो ये बायर का हक है। यहाँ पे बायर कौन है? सुरेश है बायर, उसने प्रॉपर्टी ए खरीद दी है ना। तो ये क्या बोलता है, सेक्शन 56 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर, यानी कि राइट्स ऑफ द बायर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये 56 जो सेक्शन है वो बायर यानी कि यहाँ पे सुरेश जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, ये मैंने बोल्ड में लिखा है, देखो यहाँ पे आपको शायद वो कर्सर दिख रहा होगा। वो सेलर सेल्स करता है ना, अतुल सेल करता है प्रॉपर्टी सुरेश को, प्रॉपर्टी ए। तो सुरेश परचेसर है, तो यहाँ पे सुरेश को बचाने की ये जो एक्ट है वो कोशिश करता है। समझ रहे हो? तो ये इस सेक्शन का मतलब है। अब इसका मैं सिंपल मीनिंग बताता हूं सेक्शन 56 का। इफ समवन ओज मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड मॉर्गेजेस देम टू अ लेंडर। यहाँ पे क्या होता है, अतुल के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी, वो गिरवे रखता है कैलाश के पास फॉर सिक्योरिंग लोन। अतुल को लोन की जरूरत थी, उसने गिरवे रख दिया प्रॉपर्टी कैलाश के पास 50,000 रुपयों के लिए, एंड लेटर सेल्स वन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज टू द बायर। अभी ए और प्रॉपर्टी ए और बी ऑलरेडी मॉर्गेज किया हुआ है यानी कि गिरवे रखा हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अतुल जो है वो सुरेश को बेच देता है। मैंने यहाँ पे ए का एग्जांपल लिया है, ए बी जो प्रॉपर्टी गिरवे रखी थी उसमें से प्रॉपर्टी ए वापस अतुल ने सुरेश को बेच डाली। समझ रहे हो? यानी कि दोनों प्रॉपर्टी गिरवे है, दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी सुरेश को बेच दी अतुल ने। The buyer can request that the mortgage debt is paid off using the properties that were not sold to them. अब बात समझो, यहाँ पे सुरेश बायर है प्रॉपर्टी का, जो ऑलरेडी मॉर्गेज की है कैलाश के पास।
तो सुरेश कैलाश को बोल सकता है कि भाई अगर अतुल तेरे को टाइम पे पैसा नहीं दे पाया लोन का, तो प्लीज प्रॉपर्टी बी को बेचना। अभी यहाँ पे बी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सुरेश को नहीं बेची है, सुरेश को प्रॉपर्टी ए बेची है ना, तो ऑब्वियसली वो खुद की प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश तो करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि भाई बायर जो है प्रॉपर्टी का वो सुरक्षित रह सकता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है जो मॉर्गेज अमाउंट दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कैलाश लोन दे रहा है ना अतुल को, तो प्रॉपर्टी को बचाने की सुरेश कोशिश कर रहा है कि भाई उसकी प्रॉपर्टी दाव पे ना लग जाए। और सुरेश ने कैलाश को बोला कि भाई रिक्वेस्ट करता हूँ 50,000 अगर अतुल तेरे को नहीं दे पाया तो प्रॉपर्टी बी को बेच के अपना पैसा वसूल करना, ना कि ए को, क्योंकि ए मैंने खरीद ली है, सुरेश ने ऐसा बोला। राइट, तो ये मीनिंग आपको समझ में आ गया। तो कंडीशन और एक चीज है, दिस अलाउड अनलेस इट हार्म्स द लेंडर्स राइट और एनी अदर पार्टी वो हैज लीगल इंटरेस्ट। देखिए ये तब होता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांजैक्शन में। राइट, तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 56 क्या होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 81 की। देखिए दोस्तों दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल होती है ना, पहले मॉर्गेज करता है दोनों प्रॉपर्टी, बाद में दोनों में से एक प्रॉपर्टी सेल कर देता है, जो अतुल नाम का लड़का है वो। ये मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है, राइट्स ऑफ द सेकंड मॉर्गेजी। ये सेक्शन मॉर्गेजी कौन होता है, जो लोन देता है, जो प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवे रखता है और बदले में लोन देता है, समझ रहे हो, तो उसका राइट को प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 81 मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब देखिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं। 56 में क्या होता है, प्रॉपर्टी को पहले मॉर्गेज करता है बाद में सेल करता है, तो यहां पे सेलर का राइट प्रोटेक्ट हो रहा है ना। मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज पहले गिरवे रखता है यानी कि मॉर्गेज करता है और बाद में दूसरी बात भी मॉर्गेज ही करता है। अब मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं इसको, एग्जांपल देता हूं। मिस्टर अभिषेक एक लड़का होता है, उसके पास 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी सी। मिस्टर अभिषेक क्या करता है, उसको पैसे की जरूरत होती है 1 लाख रुपए की, तो तीनों ही प्रॉपर्टी को गिरवे रख देता है यानी कि मॉर्गेज करता है किशोर भाई के नाम, किशोर को, और बदले में किशोर ने क्या किया, 1 लाख का लोन दे दिया अभिषेक को। बराबर है। मैं वापस बोलता हूं, अभिषेक के पास 3 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए, बी और सी। तीनों ही प्रॉपर्टी को अभिषेक जो है वो किशोर के पास गिरवे रख देता है और बदले में किशोर अभिषेक को 1 लाख रुपया लोन में देता है। राइट, अब बाद में क्या होता है, अभिषेक जो है वो प्रॉपर्टी सी को अगेन मॉर्गेज करता है लाला भाई को। अब यहां पे ट्विस्ट क्या है पता है, प्रॉपर्टी ए बी सी ऑलरेडी किशोर के पास गिरवे रखी है और बदले में अभिषेक को 1 लाख मिल भी गया, समझ रहे हो। यहां पे अभिषेक वापस क्या करता है, दूसरी बार प्रॉपर्टी सी को जो ऑलरेडी मॉर्गेज की है किशोर को ना, वही प्रॉपर्टी सी को लाला भाई को गिरवे दे देता है 50,000 रुपयों के लिए। अब जो लाला है वो सेकंड लेंडर है यानी कि सेकंड मॉर्गेज ही है, यानी कि उसको प्रॉपर्टी बाद में मिली, पहले किशोर को मिली ना, समझ रहे हो। तो लाला को प्रॉपर्टी बाद में मिली, तो लाला जो है वो किशोर यानी कि जो पहला जो मॉर्गेजी है जो लोन दे रहा है उसको रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई अगर अभिषेक तेरे को 1 लाख रुपया लोन नहीं चुका पाया तो प्रॉपर्टी ए और बी से वसूल करने की कोशिश करना, क्योंकि सी मेरे पास मॉर्गेज में पड़ी है, समझ रहे हो। तो दोनों में फर्क क्या है मालूम है, 56 सेक्शन और 81 में। 56 में पहले मॉर्गेज होता है, बाद में प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, तो यहाँ पे सेलर को प्रोटेक्ट करता है। सेलर जो है वो मॉर्गेजी को बोलेगा, यहाँ पे सेलर कौन है, सुरेश है, सुरेश कैलाश को बोलेगा कि अगर अतुल तेरे को 50,000 नहीं दे पाया तो प्लीज प्रॉपर्टी बी को बेचना, क्योंकि ए मैंने खरीदी है। तो यहाँ पे सुरेश को प्रोटेक्शन मिलता है। और 81 में क्या होता है, दूसरा जो मॉर्गेजी है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर मैं ज्यादा सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक है। अभिषेक के पास 3 प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को अभिषेक गिरवे रखता है किशोर भाई के पास 1 लाख रुपए के लिए, और बदले में अभिषेक को 1 लाख रुपया मिल गया किशोर के पास से। अब होता क्या है, अभिषेक प्रॉपर्टी सी को जो ऑलरेडी किशोर के पास गिरवे पड़ी है वो गिरवे रख देता है लाला भाई के पास, एक ही प्रॉपर्टी। लाला ने 50,000 दे दिया कि अभिषेक को, तो यहाँ पे लाला किशोर को रिक्वेस्ट करेगा, किशोर जो है वो पहला मॉर्गेजी है जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी सिक्योरिटी अपने पास रखी थी, तो लाला किशोर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अगर अभिषेक तेरे को पैसा नहीं दे पाया तो उसको रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी ए और बी के ऊपर कार्यवाही करना, ना कि सी के ऊपर, क्योंकि सी जो है वो मेरे पास मॉर्गेज में पड़ी है यानी कि मेरे पास गिरवे रखी है, यानी कि सी ऐसा बोलेगा, सॉरी लाला ऐसा बोलेगा कि भाई प्रॉपर्टी सी जो है वो मेरे पास पड़ी है, तो किशोर भाई अगर आपको पैसा नहीं मिलता 1 लाख रुपया जो आपने अभिषेक को दिया है तो अभिषेक की प्रॉपर्टी ए और बी के ऊपर कार्यवाही करना, कोर्ट कचहरी का जो भी है,
सी पे मत करना, क्योंकि सी प्रॉपर्टी मेरे पास गिरे हुए पड़ी है। तो यही चीज बोलता है सेक्शन 56 और 81। देखिए अब मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ। इफ समवन ओज मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड मॉर्गेज देम टू द वन लेंडर, यहाँ पे अभिषेक के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए बी सी, तीनों को मॉर्गेज यानी कि गिरवे रखता है किशोर के पास, और बदले में 1 लाख रुपया ले लेता है। अभी 1 लाख रुपया तो डिपेंड होता है, अभी उसको 10 लाख की जरूरत तो 10 लाख भी लेगा, बराबर है। वे तो आपको समझाने के लिए 1 लाख लिखा है मैंने। द लेटर मॉर्गेज इज सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज टू अनदर लेंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, वही होता है ना, पहले तो तीनों प्रॉपर्टी गिरवे रख दी किशोर के पास, और उस तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लाला को गिरवे रख दी, लाला के पास, राइट। द सेकेंड लेंडर यानी कि जो लाला है, ये लाला है ना, लाला भाई, वो लाला भाई किशोर भाई को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई अगर अभिषेक तेरे को 1 लाख का लोन नहीं चुका पाया तो प्रॉपर्टी ए बी को बेचना, और उसके ऊपर से पैसा वसूल करना, ना कि सी को। समझ रहे हो? तो ये सेक्शन जो है वो इस हिसाब से बात करता है। तो कंडीशन यही है कि भाई पहला जो राइट क्रिएट हुआ है या फिर दूसरा जो भी इसमें पार्टीज है उसको किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए टेक्निकली, राइट। तो यही मैंने बहुत आसान भाषा में बताया आपको। अगर आपको फिर भी डाउट है तो बताना। शुक्रिया।